बोलता हूँ अपने अंदर से जो गलत आवाज आती है उसका समाधान ही बोलता हूँ। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों? मुझे राह जन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मंच पर बैठे सभी नेतागण और सभी आप लोग, आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट को मेरी बात सुन लो। जो लिखा हुआ है वो आप भी पढ़ चुके हो और इस लिखे हुए को पाने के लिए आप 24 का इंतजार कर रहे हो कि लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने भाई को भाई मानते हो? पंडित जी की जूठी पत्तल अगर पड़ी हुई है, आप उठा करके बड़े इज्जत से पंडित जी को ये दिखाते हुए कहोगे कि देखो पंडित जी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन कभी सफाई कर्मचारी को अपना भाई बना करके आपने कभी अपने साथ खाना खिलाने को आमंत्रित किया है? अगर नहीं किया है तो किस बात के लिए हाथ उठा रहे थे? किस बात के लिए 24 की बात करते हो? किस बात के लिए संविधान की बात करते हो? 85 की बात करते हो। अभी आपके 85 होते हैं। आज इस मंच से ये शपथ लो कि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सदियों से इस देश को जातियों में बांटकर गुलाम बनाने के लिए जो कुचक्र चलाए गए थे और उसमें जो जातियों के नाम पर एक दूसरे का अपमान करने के कुचक्र में जो हम स्वयं भी शामिल रहे हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद अपने अंदर बैठे हुए किसी जातिवाद की बात को खत्म करेंगे और अपने भाई को कभी भी नीच अपने से नहीं मानेंगे। उसके साथ बैठ करके भाई भाई जैसा व्यवहार करेंगे। 24 का आंदोलन आपके कदमों में आ जाए। कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं है। ये देश कभी देश बनेगा नहीं। मैं अभी आपको बताए दे रहा हूँ, चाहे कितने भी भाषण दे लेना, जब तक ब्राह्मण अपने जीन्स में जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा तो भी वो ब्राह्मणवादी सोच को ही न्याय में देगा। इलेक्शन कमीशन बनेगा तब भी वो अपनी ब्राह्मणवादी सोच रखेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण को इस देश का कभी न्यायाधीश मत बनने देना। और जब से इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आजादी के बाद न्याय की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, यह देश और ज्यादा बर्बाद होता जा रहा है। आज अगर ये घृणा फैलाई जा रही है तो न्यायपालिका की सह पर फैलाई जा रही है, ये ध्यान रखो। न्यायपालिका के न्यायाधीश ही जजमेंट देते हैं कि अनुसूचित जाति अनटचेबिलिटी एक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और वही जज बाद में पारितोषिक पाते हैं, जबकि उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस जाना चाहिए था और उनसे रिजाइन मांगा जाना चाहिए था कि आपने संविधान की भावना के तहत गलत निर्णय दिया। मैं एक दिन एक न्यायाधीश की अभी स्पीच सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश स्वयं अपने आप में कह रहा था कि अभी जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, बहुत से ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में अच्छा न्याय नहीं दिया है और उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। मैं कहता हूं कि मुझ पर केस चलाओ। उन जज साहब को भी मेरे साथ पकड़ लेना जिन्होंने ये कहा कि इन न्यायाधीशों ने अभी तक न्याय इस तरह का न्याय नहीं दिया है। इस देश में हम न्यायाधीशों की बात करते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कितना बर्बाद हमको कर चुकी है। हमारा एक एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में और एक एडवोकेट होता है जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो कभी शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि इस मंच से ये भी मांग हो कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी जो एडवोकेट जनरल उसे नहीं कहते हैं, उसका नाम दरअसल मेरे दिमाग से वो चला गया, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल के साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाए जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करें, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर सकें। तो साथियों, मैं नहीं समझता कि और कोई मैं बात कहूं, क्योंकि जितनी भी बातें कहूंगा सबने कही है। लेकिन इस देश को ब्राह्मणों से मुक्त करा लो।